श्री शिवाय दोस्तों। 21 सितंबर 2024 मतलब शनिवार के दिन पितृपक्ष चतुर्थी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों कहा जाता है कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का होता है और इस दिन अगर गणेश चतुर्थी आ जाए तो और भी उत्तम माना जाता है। इस दिन किया गया 2 लौंग और 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी पितृपक्ष में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी बताया गया 1 कटोरी सरसों तेल और लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिवाजी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ आता है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है। किंतु किसी उपाय को, किसी पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज, जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और बार किसी भी शनि मंदिर जाइए, शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें बस 1 डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, न वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ, आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाय आपको करना है। शनिवार की रात को आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन, चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग,
5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और 1 लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का बांस था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।